राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो इस टाइम पे 5:30 हो चुके हैं शाम के, और दिन आज मंगलवार। तो बस मैं अभी ना आई हूँ क्योंकि थोड़ी देर पहले ही जो काम अपना वो निपटाया था, थोड़ी सी देर फिर रेस्ट किया। और एक बार तो मेरा मन था कि मैं व्लॉग को कंटिन्यू नहीं रखती हूँ, फिर मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं, क्योंकि बाद में फिर पछतावा उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। और ज़रूरी है व्लॉग आप लोगों के पास डेली भेजना। तो अभी बस जो कपड़े हैं वो मैंने धो करके सुखा दिए हैं, सारे दिखाती हूँ आपको। कुछ मैंने यहाँ पे सुखा दिए हैं क्योंकि राधे की ड्रेस धुलनी ज़रूरी थी ना, तो फिर इस वेट में जो बेडशीट और तौलिए वो मैं नहीं डाल सकती थी, और कुछ वहाँ पे सुखा रखे हैं। तो जो बेडशीट है और एक जो तौलिया है वो रहता है, वो अभी घूम रहे हैं। मशीन मैंने अभी बंद की है ताकि आवाज़ ना आए। यहाँ पे मास्टर जी को लगा दिया है गाजर कद्दूकस करने के लिए, क्योंकि आज हम बनाएंगे गाजर पाक। थोड़ा सा बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, क्योंकि ना मूल के दूध का ऐसा ही हो जाता है, चाहे हम कितना इकट्ठा करने की सोचे होता नहीं है, कम ही रह जाता है। फिर हमने सोचा चलो जितना है उतना बना लेंगे, क्योंकि ज़रूरी था आज मीठा बनाना, तो इसलिए यहाँ पे लगे हुए हैं ये, वरना फिर लेट हो जाते हैं हम। बस अभी नीचे चलेंगे। राम जी, तो यहाँ पे हो रही है गाजर पाक की तैयारी, और कुछ तो मैं चीर दी थोड़ी बहुत यहाँ पे ये कद्दूकस कर दी है। तब तक ये मैं तैयारी और करूँगी ना नीचे जा करके, कुछ रह तब गई तक है। जितनी होंगी हो जाएंगी। बस अभी मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि नहीं हो ही जाएगी इतना तो, ऊपर का काम हो ही चुका है। क्योंकि बस जो सर्विस है वो फास्ट है। हाँ, थोड़ा बहुत ये काम फैलेगा किचन में, वो आने के बाद देखूंगी। और कपड़े उतारने हैं, बस ये काम रह गए। तो चलो अभी हम नीचे चलते हैं। अपना ट्राइपॉड उठा लिया है, ये नीचे है, दूध लेके जाना है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ नीचे। बाकी सारा काम हो चुका है, क्योंकि सारा काम करने के बाद ही मैं नहाई थी। और अब यहाँ पे जो चूल्हे की राख है वो उठानी रहती थी, इकट्ठी तो कर दी थी, तो चूल्हे की राख उठा करके मैंने आरे में डाल दी है। और बस अब यहाँ पे जो आग है वो सुलगाऊंगी। और वही चूल्हे के बगैर सच बताऊँ बिल्कुल मन नहीं लगता। देखो गाँव में तो काम चलता नहीं है चूल्हे के बगैर, बेशक से हम कितने ही ये सोचें कि हम तो सारा काम गैस पे करते हैं, लेकिन चूल्हा बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनमें चूल्हे की ज़रूरत पड़ती ही है, खासकर से सर्दियों में। हाँ, गर्मियों में इतनी ज़रूरत नहीं महसूस होती, क्योंकि भाई सबको गर्मी लगती है, तो गर्मियों में किसी का मन नहीं होता चूल्हे पे बनाने का। बट सर्दियों में मन होता है। जैसे ना एक दिन मैंने खोआ निकाला था, उस दिन ना बिल्कुल मेरी खोआ निकालते निकालते बर्फ़ जम गई थी। और चूल्हे के पास बैठे हो तो ये है, हमारा काम भी बन जाता है और आँच के आगे बैठ कर के मज़ा भी आ जाता है। अब जैसे गाजर पाक निकालना है, खोआ निकालना है, वो तो काम चूल्हे पे ही सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ पे आग मैंने सुलगा ली है। और ये बरगे भी हमारा बहुत काम आ रहे हैं, क्योंकि हमारा लाकड़ी वगैरह तो होंगी को नहीं, क्योंकि ये तो जहाँ जिस साइड बाड़ी हो गए ना उस साइड तो लाकड़ी बहुत हो जाए हैं। हमारे इस साइड तो बस थेपड़ी गोसे इन तय काम चला हुआ, पर हमारे ये बरगे थे, ये ठंडी रसोई भरी थी। देख लो कै साल तो मेरी शादी न हो गए तब किए थे। पहले तो शुरू शुरू में मेरे काका जड़ान कौन दिया करते, भाई काम आ जाएंगे काम आ जाएंगे, पर ही बमी न जड़ा लिया, क्योंकि ये के काम आवेंगे, यहाँ आखिरी में जड़ने चूल्हे में है। और यहाँ पे मेरे काका आगे थे आग धरण, हुक्का पीवेंगे। तो बस ये आए थे, फिर जो शानी शपानी का करके जावेंगे, मतलब मैशा का जो काम है वो करेंगे। तो मेरे काका अभी भी थोड़ा सा बर्डन पड़ रहा है, क्योंकि जो मेरी माँ वाले ये काम है ना ये मेरे काका ने करने पड़े हैं अब। और भाई मेरी माँ की तबीयत ख़राब चल रही है, ख़राब तो हमारी सब की चल रही है। बस फिर वही बात है, काम भी करना पड़ता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और क्या होता है ना, तबीयत अकेली ख़राब हो तो मेरी हिसाब से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तबीयत के साथ साथ अगर किसी का मूड भी ऑफ हो जाए ना, वही दिक्कत तब हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो बस ऐसा ही कुछ हो रखा है, और उसने फिर ना मन करता। और क्या होता है, सारी फैमिली खुश है, आपस में एक दूसरे के साथ हंस बोल रहे हैं, उससे पॉजिटिविटी आती है, काम करने का भी मन होता है, वीडियो बनाने का भी मन होता है, अपने आप दिमाग में आइडिया आते रहते हैं। लेकिन अगर खुश नहीं है, एक दूसरे से कोई बोल नहीं रहा है, तो उससे नेगेटिविटी आती है, मन बहुत उदास हो जाता है, बहुत बुरे बुरे से विचार मन में आने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे 2-3 दिन से हो रखा है कि ना रात को जैसे लेटती हूँ, या दिन में भी ऐसा ही रहता है, सिर भारी रहता है सारा दिन, पूरा दिन मेरा भी। और कुछ हादसे जो किसी और के साथ हो रखे हैं या मेरे साथ हो रखे हैं, वो हादसे आंखों के सामने फिरते रहते हैं, और उससे ना घबराहट बन जाती है, जैसे पता नहीं क्या होगा।
तो ये वाली होती है। ये होता सिर्फ एक मतलब हमारा मन खुश नहीं है इसी रीज़न से है। अगर सारी चीज़ें ठीक हों, हँसे बोलें तो कुछ नहीं होगा ऐसा, लेकिन कई बार ऐसा माहौल हो जाता है ना चाहते हुए भी। और मेरी माँ का ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारा तो ये है कि बेशक से चाहे कितने ही बीमार हैं, और मेरी तबीयत कई बार बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, भाई इन्फेक्शन भी हो गया, टाइफाइड और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं कभी भी ऐसे लेटती नहीं हूँ। और ना ही मतलब ये है कि भाई यहाँ पूरा दिन कंबल में मुंह ढक करके, मेरे बस की बात नहीं है, चाहे कितना ही दर्द हो, लेकिन आखिर में मेरे को ये होता है कि भाई नहीं, मैं लेटी रहूँगी, वीडियो नहीं बनेगा, वीडियो नहीं जाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और एक रीज़न ये भी है, अब 2 दिनों से मतलब अच्छा महसूस नहीं करी, तो इसका रीज़न ये है कि मेरा वीडियो नहीं जा रहा है। और बस यहाँ पे जो बात करते करते मैंने गाजर पाक है वो बना लिया है, और बस जो चीनी है वो भी डाल दी है। बच्चे आ गए थे ट्यूशन पर से, तो यहाँ पे जय भी मेरे पास बैठा हुआ है। मैं इसको बोल रही थी बेटा साइड हट जा, क्योंकि अब ना छींटे लगते हैं इस टाइम पे। और यहाँ पे जो गाजर पाक है वो हमारा बन के तैयार हो चुका है, बट इतना टेस्टी नहीं था जितना उस दिन बना हुआ था। शायद आज गाजर ज़्यादा थी और दूध कम था, ये रीज़न था। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मेरे को तो। बच्चों ने, मास्टर जी ने ही खाया, क्योंकि मेरी माँ की भी तबीयत ख़राब थी, नहीं खाया मेरी माँ ने भी। और यहाँ पे ये जो क्लिप है ये है अगले दिन की। अगले दिन की भी शाम हो चुकी है इस टाइम पे। तो यहाँ पे मैं अभी नहाई थी, अपने जो बाल हैं वो धोए हैं, अपने बाल सुखा रही हूँ, साथ में मास्टर जी के साथ बातचीत चल रही है। क्योंकि हमने वीडियो में बताया था ना भाई मास्टर जी का वीज़ा आ गया, तो उससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आए हैं, बहुत सारे लोगों ने बधाई दी, बहुत सारे लोगों ने पूछा कहाँ से लगवाया है। हम भी बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, हम भी लगवाएंगे। तो बस यही जो बातें हैं वो हमारी चल रही हैं। जी सकंदा नहीं वो बड़बड़ाहट तो नहीं होती आपका ना, सही चलाओ। ले कल 2 चक्कर मार गया, आज 1 चक्कर, आज में ओड़ा उकुलाना पे ले आया अपना जी के में लीला बैठा था। गाड़ी लेके जा रहे थे आप स्कूल में आज? स्कूल में तो गाड़ी लेके जा रहा था। अच्छा हाँ लीला लीला हाँ, लीला ने ले गया था। मामा D for dog. D for dog. Pink color. E. तो यहाँ पे ही भागे हम नीचे। मास्टर जी आराध्या ने छोड़े थे ट्यूशन पे। जय तो मैंने आज जान को नहीं दिया, मैं खा रहने दो, आज रेस्ट कर लेगा, कल तो ही चला गया था। और यहाँ पे ही हम जो बरसीन है वो काटेंगे। और बरसीन का क्यों हो रहा था कि मेरे पैया ना आगे ही नहीं धक रही थी, मेरा नहीं क्या दिक्कत हो रही थी। और मास्टर जी कह रहे थे कि इसने आगे न धका दे। मैं कहा मेरे पे तो नू हो रही है कि 3 बरसीन आगे धकाई, थोड़े से हाथ जान दे, तेरे हाथ कटे। डर सा हो रहा है एक मन में, और उस डर के कारण ना मेरे पे काम भी नहीं ढंग से हो रहा था। फिर मैंने सोची कि चलो मैं गंडासा फेर दूँगी, गहरे ही लगा देंगे। पर मास्टर जी ने बताया कि यहाँ पे कबूतर की पाँख फूक पड़ी थी, पता नहीं बिल्ली ने मार मूर दिया होगा। तो मैं ईब तो मखा मैं जम्मा भी को नहीं आऊँ, क्योंकि बताना ही अजीब सा हो गया था। और देख लिया तो कुछ तो वैसे तबीयत ख़राब के कारण रोटी नहीं खाई जा रही, फिर वैसे नहीं खाई जाएंगी। और ये ना ऐसे काम भी तभी होते हैं जी दुखी होना किसी चीज़ को देख करके, जब मूड ऑफ होता है। तो अब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, अब थोड़ा सा मैं अच्छा फील कर रही हूँ 2 दिनों बाद। क्योंकि ये जो वीडियो है वो 3-4 दिन का वीडियो है, और इसमें क्लिप 2 दिन की है। 2 दिन मैंने क्लिप निकाली ही नहीं बिल्कुल भी। तो फिर मेरे को ये था कि तब थोड़ा सा अच्छा फील करूँगी, उसी टाइम पे मैं वॉइस ओवर करूँगी। क्योंकि अगर फिर हम मूड ख़राब में वॉइस ओवर करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाता है जो ठीक नहीं होता, नहीं करना चाहिए। तो इसी करके मैंने वॉइस नहीं दी। तो बरसीन काट दी है, और ये जो झाड़ू है यहाँ पे वह भी लगा दूँगी। गोबर ठाए ले गए थे, और ये बस डॉक्टर बुलाया था थोड़ी देर पहले, तो वो चेक करके गया था। बुखार वगैरह तो मिला को नहीं मेरी माँ का, पर एक बारी वैसे टेस्ट करवा देवांगे सारे भाई कि मैं दिक्कत हो रही होगी। तो टेस्ट करवाने वाला बुलाया था, लेकिन उल्टा भेज दिया, बोली मैं तो ठीक हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। दोबारा तो फिर वो बुलाना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं आ गई थी ऊपर, तो कुछ खाने का मन हो रहा था, क्योंकि भूख लग रही थी। दिन में भी बस हमने चावल खाए थे थोड़े से बना के। तो यहाँ पे मैं जो प्याज टमाटर हैं वो चॉपर में कर लूँगी, और साथ में जो बेसन मैंने वो घोल लिया था। एक बार तो मेरा मन था आज पता नहीं क्यों कि मैं ना आलू की सब्ज़ी और पूरी बना के खाऊं, पर फिर मैंने सोचा कि ना पूरी तो को नहीं ठीक, चलो मैं चिल्ले बना लूँ बेसन के। और यहाँ पे मैंने बेसन के चिल्ले की तैयारी कर ली है। पहले मैं खुद बना के खाऊंगी गरम गरम चाय के साथ, और फिर बाकी सबके लिए बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे भी इस टाइम ट्यूशन बजा रहे थे।
तो एक साइड मैंने जो चाय है वो रख दी है बढ़ने के लिए, और यहाँ पे जो चिल्ले हैं वो उतार लूँगी। एक तो थोड़ा सा मोटा मोटा सा उतरा था, वो मैंने रख दिया था, और अब ये सही उतरे थे। देखो थोड़ा सा वीडियो बनाने लगी ना, वो टूट गया। और जो सा की वीडियो नहीं बनाई थी वो बिल्कुल सही उतरा था। यो देखो, जो मतलब पहला मैंने उतारा था वो है, थोड़ा सा जो सॉस है वो ले लिया है। और यहाँ पर हमारी जो चाय है उसमें भी उबाल आ गया है। मास्टर जी गए हैं रात दिन बुलाने। देखो गुआंढन की बात को नहीं, हाँ कौन क्या बात है, कौन बोलते सच्ची में वो हो जाएगा, समझा करना इस साल तो यो मना सही कुन चलाने आंदी अंधेरा हो जाएगा, इससे बात से कोई चीज में आ जाएगा वो ठीक है सच्ची। सिर पुलिस दे गोबर का बजा इसका छोटी है चलता है। बड़ाई दिन तो उधर ही तो ना आप तो बढ़िया वो दूं जी करा दूं ना ठीक है। हां बढ़िया कितनी बारी को कराई गोबर सुरमा तो बनाया दे इसका तरह त्रिवे ब्यारी है फिर भी छोटी है चलता है। मेरी कड़ियां डेढ़ भी नहीं देख ली तड़के ले तेरा बाबू तो रसमार का उल्टा दूं तो उम्र को ना देख ले किसके करहनी किसका घर से भगा रही है मेरे को। नहीं भी तो जावा चाय पानी का धक्का हो रहा है, लेकिन हम मजबूर हैं। हो गया नहीं लाइट का ऐसा ही काम हुआ है, और फिर जब उस आदमी होने लगा भी रोज चलावा ये तो जमा वो हो रहा तो बाहर जाना खतरा सिक्का फिर सिक्का तो है यही सिक्का दर्द हो रहा तो डरे लगा बैठे जड़ी शाम का टाइम खुश हो रही है प्रभु का कौन सी सिक्का मन जानता ना देख कर आगे हम राजा ने लेके, और क्लिप मैंने जानबूझ के कोने निकाली क्योंकि मन लग गया है डर, सच बताऊं। और शुरू में तो डर लग गई है, जब कि मैं बन ली हो कहानी फिर तो और गना लग गया है। तो फिर मेरा तो बिल्कुल मन नहीं मानता, यो भी मैंने बस में पाछे बैठी थी अंधोड़ी, तब थोड़ी सी यहाँ पे निकाल ली। प्रधान जी बनाने लग रहे हैं चिल्ले, बेसन के चिल्ले। क्या क्या मिलाया है इसमें? प्याज टमाटर और मेथी कौन मिलाई? मिलानी थी मेथी भी। तो आ गए हैं हम आराध्या ने लेके, और ही मैं बना दूंगी, आराध्या भी खा लेगी। पहले उसकी दादी ने दी आई थी, फिर आराध्या ने खा लिए थे, और फिर मेरे काका खातर नू था मुखा रोटी बनानी पड़ेगी, पर मेरे काका ने भी चिल्ले खा लिए थे। मैंने थोड़ा सा आटा और लगा लिया था बाद में। तो बस अपना यूँ काम तो आज निमट गया था, और फिर अपना बर्तन बुर्तन रह जाएंगे थोड़ा रेस्ट करके, क्योंकि क्यों होया, एक तो पहले ही तबीयत डाउन थी, बस वो जब तो मन करा और अच्छे भी लागे खा भी लिए, पर खाने चक्री बंदगी थी मेरा, तो बिल्कुल सिर घूम गया था। और फिर ऊपर तक ये बनाए उसमें हो गया, और मैंने बेरा था भाई हाँ अगर मैं सारे बना के खाऊंगी तो मेरे पे खाए जावे को नहीं, इस करके मैंने पहले खा लिए थे 2 उतार के। और बहुत दिक्कत हुई, मतलब 7:30 बजे तो मैं सारा निपटा के लेट गई थी खाट में। हालांकि मेरा नूता मैं थोड़ा बहुत वीडियो की एडिटिंग वगैरह कर लूँगी या कपड़े की तय वगैरह लगा दूंगी, पर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन ना 7:30 बजे नींद आवे, क्योंकि रोज़ 11 बजे सोवा, तो आज 7:30 को करावेगी। और आज मैं दिन में भी 1-1.5 घंटा जय के पास सो गई थी, तो बहुते दिक्कत हुई, बहुते औखी नींद आई जब मैं। तो भाई जो चिल्ले हैं वो मेरे बन गए हैं, और भी यहाँ पे मैंने केटली में जो घी है वो गर्म करा था, क्योंकि थोड़ा ऐसा रह रहा था इसमें, और इतनी बड़ी उठानी पड़ी थी, तो इस करके मैंने ताकि इसमें डाल दिया है। मेरे पास यह सिरामिक की थी मटकी सी, उसमें थोड़ा सा कटोरी में निकाल दिया था। और अभी यहाँ पे मास्टर जी लेके आए थे सब्जी, गाजर और मटर, तो वो भी निकाल के रख दी है, बाद में धो दूंगी इन्हें। तो रसोई भी संगवा दी है, सारी स्लैब वगैरह साफ़ कर दी थी, बर्तन और साफ़ करूँगी, और उसके बाद बस फिर लेट गई थी मैं, कुछ नहीं करा। वॉइस ओवर भी 2 दिन हो गए, व्लॉग तो बना रखा, लेकिन वॉइस ओवर को नहीं हुई थी, क्योंकि मूड थोड़ा सा ऑफ सा चल रहा है। एक तो मेरी माँ के कुछ दिक्कत हो जाए नहीं, तो उनका स्वभाव बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जावा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, मतलब हर टाइम गुस्से में बोलना, या फिर बोलेगी तो ऐसे रोने लग जाना। तो वो चीज़ें ना फिर दूसरों का भी मूड ख़राब कर देती हैं, और कई बार फिर हमें भी ये लगता है कि छोड़ कुछ नहीं, क्योंकि देखो जी तो सबका ही उतर जावा है। अब ये तो है नहीं भाई हर टाइम एक ही बंदा सबको ये ले करके चलेगा साथ में, बट फिर करना भी पड़ता है। आज मैंने बहुत अपना मन समझाया और थोड़ा सा अपना मूड फ्रेश किया, तब जा कर के मैं वॉइस दे रही हूँ, वरना मेरे से हो ही नहीं रही थी। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर निकल रहा था मुंह से, जो मैं नहीं कहना चाहती किसी के बारे में भी, क्योंकि देखो
चीज़ें तो सब कुछ नॉर्मल हो जाती हैं थोड़े टाइम बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, लेकिन रिश्ते हमेशा के लिए होते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बेशक से हमारा मूड कितना ही ऑफ है, बेशक से एक टाइम किसी ने हमारे साथ कुछ कर भी दिया हो, लेकिन कोई बात नहीं। और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, मैं गुस्से में कह भी देती हूँ ना किसी को, तो मुझे तुरंत पछतावा हो जाता है उस चीज़ का, लेकिन बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। तो इसलिए उसी टाइम कंट्रोल रखें अपने आप पे। तो यही था आज का ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।